नींबू पानी के साथ बग्गा और बग्गी की वीडियो की होती है शुरुआत। ओ भाई वाह 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 वाह, क्या सही रहेगा? अब आप ही बताइए, क्या ये बच्चे के खिलौने के बारे में है या फिर बग्गी की जो माँ बीमार है, जो वाकई में जिसको एक बेटी की ज़रूरत है, उसको वहाँ जाना चाहिए। अरे भाई अब तक वहाँ होना चाहिए। और एक बार फिर कैसे हमारी जिज्जी खुश हो गई जब बग्गी साथ लेके गई, खाए पिए। और वहाँ पर फिर बग्गी ने आए कि बोला कि दिन तो बेकार था लेकिन शाम को थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जिज्जी के जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये टाइम टाइम पे होते रहेंगे, ज़िंदगी भर की इनकी कहानी है, आप सबको पता ही है। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें तमाम तरह के जो क्रियाकलाप हुए हैं ना, उस पे अरे भाई बड़कन्नी जिज्जी का लगभग 1.5 घंटे फ़ोन चला है, ये बग्गी ने है बतावा, उसका असर हमारी बग्गी पे भी आवा। और आजकल जो होता है सेल्फ लव, अपना ज़्यादा ध्यान रखो, ये भाई छुटकन्नी ने शुरू करा था। लगभग 5 मिनट तो इस बारे में बोला था कि हम सबका दुनिया जहान का ख्याल रखते हैं। मतलब ये आंटी को संदेश दे रही थी बग्गी के मम्मी को, कि घर परिवार माता पिता माँ ऐसे ही होती है, बच्चों के लिए क्या वो नहीं करेगी? यहाँ पर स्पीच देना दूसरी बात है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपने आप का, लेकिन आपके विचारों का आप कितना मीन करती हैं ये आपसे पता चलता है, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं। फ़िलहाल हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। बग्गा और बग्गी की ये जो वीडियो आया है, तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, 13 मिनट कुछ सेकंड का है आई थिंक, लेकिन ना इसमें जो बातें हैं वो कुछ और इशारा कर रही हैं। मतलब भाई जिज्जी को जब तक तुम एंटरटेन नहीं करोगे तब तक जिज्जी का मुंह बना ही रहेगा, ये बात भी क्लियरिटी के साथ पता चल चुकी है अब तक। भाई इन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी उम्मीदें अपनी भाभी से पाल ली हैं कि अगर वो उम्मीदें भाभी पूरी नहीं करती तो बस इनका मुंह लटक जाता है। और जिज्जी के एक कॉल आई थी ना, बड़कन्नी जिज्जी की एक कॉल का 1.5 घंटे का मतलब है कि फिर से भाई बग्गी को ही समझाया गया है, बग्गी को ही बताया गया है कि तेरी ननद कितनी ज़्यादा व्यथित है, तेरी ननद कितनी ज़्यादा दुखी है, तुमको कैसे उसकी टेक केयर करना, कैसे उसका ख्याल रखना, कैसे उसको स्पेशल फील कराना। फिर से बग्गी को बता दिया गया है उसका फ़र्ज़ उसको कैसे है निभाना। अब जिज्जी ने कल इतना बड़ा वीडियो में जो लास्ट में रोया था और अपनी सिंगल लाइफ से रिलेटेड बात है, मैं बता भी नहीं सकती, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, ब्ला ब्ला करके जो इमोशनल हुई थी। तो भाई देखो हमारी जिज्जी ने सोचा, बड़कन्नी जिज्जी ने, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो भाई बम है यू फट जाए। लास्ट में वीडियो में बग्गा ने बोला था कि अभी जो इतना शांत शांत सा लग रहा है तो तूफ़ान आने वाला है। तो भाई साहब मैं तूफ़ान एक और बता दूं कि अगर समय रहते छुटकन्नी के विचारों को नहीं सुना गया, उसको नहीं अच्छे से समझाया गया, बहलाया गया जैसे अभी तक बहलाते हुए आई हैं, तो भाई ज़रूर तूफ़ान आ जाता। एक तूफ़ान नहीं भाई, पूरे तरीके से सुनामी आ जाती, जब एक एक लोगों की एक एक बातें खुलती, किस तरीके से उसने दूसरों की टेक केयर करी, कितना परसेंटेज उसने अपना खर्च किया है और कितना काका उसने किया है, ये सारी चीज़ें जब वो बताती, और बाकी के लोगों की बातों पे उसने कैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है, अगर वो ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे ले आती तो भाई सैलाब आ जाता, तूफ़ान आ जाता, सुनामी आ जाती। इसीलिए हमारे जिज्जी ने जैसे वीडियो देखा वैसे ना भाई भाभी जी को कॉल लगाया। क्यों? जो कल जिज्जी के रोने धोने वाला वीडियो और ये जो कल बग्गी का वीडियो, ये सेम डेट के हैं, इतना जान लीजिए। दोनों बातों को मैच करके भाई जिज्जी ने रोया। उसके बाद जाहिर सी बात है वीडियो देखा होगा जिज्जी ने, बड़कन्नी और मम्मी जी ने, फिर उधर से भाई और किसको लगाया जाएगा, पराए घर की जो बेटी आई उसी ने सबको भड़का के रखा, खासकर अपने पति को। तो अब वो पति को कंट्रोल कराने के लिए भाई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, इसलिए बग्गी को लगाया जाएगा कॉल। तो बग्गी अब और क्या कर सकती है? भाई उसको अपने फ़र्ज़ निभाने पड़ेंगे। बग्गी सोचो यार जिस तरीके से वो बताती है कि वो 22-23 साल की है, अगर वो रियल में 22-23 साल की है
इनके कारनामों से कितना व्यथित होगी यार। हर कोई उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बता रहा है, बाकी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे हैं। प्लस उसकी मम्मा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिस प्रकार से उसने 2-3 बीमारियों के नाम गिना दिए, तो और बता रही है कि काफ़ी दिनों से पीड़ित है, लेकिन उनके फेस पर हरदम स्माइल रहती है। इनका लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान भी वो रखते हैं। तो मेरे हिसाब से बग्गी को अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। का छुटकन्नी जिज्जी अपने भाई के लिए नहीं बना सकती 4-5 दिन के लिए फुल्का, जब तक मम्मी नहीं आती हैं। आई थिंक बग्गी को इस समय वहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी बड़कन्नी जिज्जी नारा लगाती हैं कि भाई आपको ना खड़े होना चाहिए अपनी माँ के लिए, और बेटा बेटी एक समान होते हैं, तो एक घर पे काहे नहीं आ सकती है माँ। तो भाई वो माँ इधर तो नहीं आ सकती क्योंकि उसके 2 बेटे हैं और हस्बैंड हैं, तो उनको छोड़ के तो जाहिर सी बात वो यहाँ नहीं आएंगी। तो एटलीस्ट अब जिज्जी तुम्हारा कहाँ गया वो इंडिपेंडेंट वाला नारा जो 2 दिन से पॉडकास्ट मम्मी जी के साथ चलाए रही थी। अपने घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अपनी भाभी को तुम क्यों नहीं भेज पा रही हो? वो बेचारी बोल रही अब तक, तो तुम्हें भेज देना चाहिए। आप अपने से प्यार करो, आप अपना ध्यान रखो, आप अपना टेक केयर करो। छुटकन्नी भी बोल रही है, बग्गी ने भी बोला। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिज्जी, आपके घर में अगर ऐसी कोई समस्या है आपकी भाभी की माँ के साथ, तो सर्वप्रथम तो आपका कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप अपनी भाभी को उसके मायके भेजें, उसके घर भेजें। शादी का मतलब ये नहीं है कि ये पूरे तरीके से भाई वो इधर के लिए हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। इसको तुरंत के तुरंत आपको भेजना चाहिए। आप लोग यहाँ जो स्पीच देते हो उसको थोड़ा बहुत कभी चरितार्थ कर दिया करो, यथार्थ में कर दिया करो, या सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए बस आप लंबा चौड़ा यहाँ आके भाषण बोल जाते हो। बग्गी का ठीक है टेक केयर कर रहा है, लेकिन भाई काम भी बग्गी इतना ज़्यादा कर रही है। उस दिन तो उसने बहुत आके यहाँ सफाईनामा दे दिया था कि पूरा काम तो हमारी बड़ा वाला काम जो है चाची करके जाती हैं, हेल्पर चाची, और बाकी का काम मैं ऊपर का करती हूँ। लेकिन ऊपर का कितना काम है ये हम लोग देखते रहते हैं, और किस लेवल का काम है। हमने कभी इतनी डीप क्लीनिंग करते हुए अपनी छुटकन्नी जिज्जी या बड़कन्नी जिज्जी को नहीं देखा। हाँ, बड़कन्नी तब करती थी जब छुटकन्नी थी यहाँ पर, और कभी अपनी मायके आती थी ना कानपुर से, IIT कानपुर से, तो डीप क्लीनिंग करके दिखाती थी। वॉशरूम का कोना देखो गंदा है, दुआरा का यूँ गंदा है, चौबारा का वो गंदा है। मैं आती हूँ तो डीप क्लीनिंग करती हूँ, उससे पहले सब गंदा है। ये कह के परेतिन का यूँ दिखाती थी कि तू कितना सफाई करती है। जनता जनार्दन ये भी कह देती थी कि भाई देखो आ गई हमारी जिज्जी परेतिन की कमियां गिनाने। तो ये करा करती थी तब। और उसके बाद इस प्रकार से पानी के द्वारा ये सब वाइपर चलाना है, ये सब करते तो हमने कभी ना छुटकन्नी को देखा ना बड़कन्नी को देखा ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा करती रही हूँ तो पता नहीं, लेकिन भाई दर्शकों, अगर ये छोटा सा भी काम करते हैं तो कैमरा लगाते हैं उसके बाद काम करते हैं, तो कैसे भरोसा कर लें कि ये करते हैं। मुझे लगता है कि बग्गे के ही हिस्से में आता रहा होगा वो भी काम। बग्गी इस समय इतना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है कि उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि कहीं मेरी माँ को ऐसा कुछ हो गया, कहीं मेरी माँ को वैसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरे भाई कैसे रहेंगे, पापा क्या करेंगे, है ना, मैं क्या करूँगी। ये सारी चीज़ें माइंड में आने का मतलब समझ रहे हो, आसपास का नेगेटिव माहौल, हरदम नेगेटिव बातें। अभी ना इसको तुरंत इसको माँ के पास भेज देना चाहिए मेरे हिसाब से। मम्मी जी का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मम्मी जी इतना वहाँ क्या कर रही हैं भाई साहब, हैं कि इस लड़की की माँ, आपकी बहुरिया की माँ, सगी माँ, पड़ोसी की माँ नहीं, दूर के रिश्तेदार नहीं, सगी माँ बीमार है, स्टेप मदर नहीं, सगी माँ। वैसे माँ स्टेप हो या कोई भी हो, है ना, माँ तो माँ होती है अगर आपको वो मानती है। बाकी तो खून के रिश्ते कुछ ऐसे भी हैं कि बस कुछ ही लोगों की वैल्यू करते हैं और कुछ लोगों की चीज़ें उनको कभी नज़र ही नहीं आती, भले उन्होंने कितना भी करा हो। जैसे कि हमारी मम्मी जी दूध की दीवानी दूध की दीवानी बोला, झूठ की दीवानी की जो है वो झूठ की दीवानी है, दूध की नहीं। हाँ, चाय की दीवानी बोल सकते हैं, लेकिन देखो चाय की दीवानी अगर कोई है तो वो हमारे छुटकन्नी जिज्जी हैं, और वो चाय की दीवानी नहीं, चाय की चर्सी हैं। मतलब उनके लिए चाय का कप हो और बातें हो और कैमरा हो, फिर उनको और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जीने के लिए इनके लिए ये सारा इतना काफ़ी है। हर मुद्दे पे आते हैं तो मम्मी जी को ये सुन के अब मम्मी जी को हम उनका फ़र्ज़ याद दिला देते हैं, क्योंकि बग्गी का फ़र्ज़ तो सबको याद दिलाता है। 1.5 घंटे उसको
यहाँ पर बैठ के ना कॉल कर के ना उसके दिमाग के साथ ये भेजा जाता है कि देख तेरे फ़र्ज़ क्या हैं, शादी के बाद तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फलान ढमाक, तुझे अपनी ननद के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा मम्मी जी को फ़र्ज़ याद दिलाते हैं कि मम्मी जी आप भगवान की दया से हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते खाते फिरते रहें, पर ये टाइम आपका अपने घर आ जाने का है और आप अपनी बहुरिया को थोड़ा सा सासू वाला फ़र्ज़ निभाइए और उसकी माँ के पास भेज दीजिए, क्योंकि भाई आपकी बहुरिया होने से पहले वो उस घर की बेटी थी। और जिस प्रकार से उसके मन में ऐसे ऐसे सवाल आ जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऐसी चीज़ें अपने नियर एंड डियर पेरेंट्स के लिए आना, सोचने का मतलब आप लोग समझ रहे हो। इस लेवल तक अगर वो सोच रही है, किस लेवल का वो सोच रहे हो, कितना परेशान है। लेकिन नहीं, इन सब को अभी भी ना सिर्फ अपनी टिकट के अनुसार ही आना है, अपने जो प्लान है उन प्लान के अनुसार ही चलना है। बाकी दुनिया जहान में अगर किसी और की समस्या है तो उस समस्या से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। क्यों भाई? बग्गी बोल रही है कि इस बार चाहे जितना टाइम लगे, मैं जब भी जाऊंगी उनका जो भी सर का और जो भी और भी समस्याएं हैं, 2 बीमारियों के नाम बताए थे उसने, शायद माइग्रेन था और सर्वाइकल, ऐसा कुछ आई थिंक, जो अगर मैं भूली नहीं हूँ तो उनका मैं पूरा इलाज करके आऊँगी, करवा के आऊँगी, क्योंकि बहुत दिनों का टाइम हो गया है और काफ़ी दिनों से वो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। आप लोग कहते ज़रूर हो कि मेरी बड़ी बहन लगती हैं, पर वो वाकई में बहुत सारी समस्याओं से जूझी पड़ी है। तो बहन, तुझे इंतज़ार भी करने की ज़रूरत नहीं है भाई। जिसको ना सर का दर्द होता है, बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही अलग लेवल पे होता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से इनको चले जाना चाहिए। और जब तक अगर मम्मी जी को वाकई में अपना घूमना फिरना तभी ख़त्म करेंगे अपनी बड़कन्नी के टिकट के अनुसार, तो यहाँ छोटकन्नी तो है, बग्गा तो है। बग्गी अपने भाई को बुला ले या फिर बग्गा भेज जाए, एक दिन के लिए चाची के साथ सर्वाइव कर लें, या ताई के साथ सर्वाइव कर लें। अपने सुख से सुख नहीं होना चाहिए, दूसरों के भी सुख को समझना चाहिए, दुख को समझना चाहिए। अगर कोई बंदी आपके लिए खड़ी रहती हरदम, हर चीज़ आपके लिए करने के लिए तत्पर है, तो उसके घर परिवार को भी समझिए। आप जब वहाँ पर गए थे आपको कितना अच्छे से ट्रीटमेंट मिला था, है ना, आपके घर की अपेक्षा। क्योंकि आपके घर पे तो वो खुद ही पराठा बना के खा रहे थे, है ना, या फिर बाहर ले जाके उनको थोड़ा मोड़ा कुछ जो कराया गया। क्योंकि उस टाइम तो आप अपना घूमने चली गई थी, क्योंकि मम्मी जी ने आप सबके कहना नहीं माने थे। रिटायरमेंट वाला प्रोग्राम बड़कन्नी जिज्जी के हिसाब से नहीं हुआ था, तो उस टाइम भी भाई इसी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, बग्गी ने, मम्मी जी के प्रोग्राम का। तो मम्मी जी, अब आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिटायरमेंट पार्टी आपकी बेटियां ऐसे नहीं चाहती थी जैसे आप चाहती थी, आपकी बहुरिया ने और आपके बेटे ने ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो हो सके तो थोड़ा सा फ़र्ज़ निभाइए, आप भी वहाँ से चली आइए। घूमने घुमाने का कार्यक्रम जारी रहेगा, रिटायरमेंट हो ही चुकी है, अब चाहे जब जाते रहिएगा। क्योंकि भाई अब यहाँ पर बेहद ये ज़रूरी है कहना। सब्सक्राइबर तुरंत ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। अब आपको मायके जाना चाहिए, यहाँ करके तुम क्या सोच रही हो, हैं? और सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि बस आपको जाना चाहिए, बस आपके जाना चाहिए। हमारी जिज्जी के टरू वाले भी देख के खुश हो रहे हैं कि फाइनली छोटकन्नी जिज्जी आपकी वीडियो में तो आई दांत चियारते हुए, उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग हमेशा उसको वीडियो में दिखाया करो। तो भैया ये लोग क्यों नहीं दिखाना चाहते? ये लोग तो हमेशा दिखाते हैं, लेकिन हमारी जिज्जी ऊपर आवाज़ से नीचे नहीं आती है। और जब आती है तो हम लोग अब बाहर खेल रहे हैं, हम लोग अब बाहर घूम रहे हैं, हम लोग अब बाहर खेत में जा रहे हैं, ये होके फिर ऊपर चली जाती है। तो भाई का ये पकड़ने जाएं, आप भाई लोग बता दो। आजकल तो वो दूसरा उनका टारगेट सेट हो गया है। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली है कि कई बार तो मुझे भी बहुत अच्छे से दया आ जाती है कि वाकई में कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, वाकई में कहीं ये इसके दिल भाव जिगर किडनी में जो भी सारी भावनाएं हैं वो अब जो व्यक्त कर रही कहीं सच्ची तो नहीं है। फिर जैसे मुझे जाहिला की गालियाँ याद आती हैं और जाहिला के चैनल पे जाके मैं एक बार सुन आती हूँ, फिर समझ में आता ना 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 ना, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर इन सब बातों का संबंध है तो सिर्फ अपनी इमेज सुधारने को लेकर, लोगों को गुमराह करने को लेकर, और सबसे बड़ा अगर संबंध है तो डॉलर को बनाने को लेकर, क्योंकि डॉलर ही तो सब कुछ है हमारी जिज्जी के लिए। अगर ऐसा ना होता
तो भाई काहे कहते कि लखा कमाती है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा, है ना। तब घर परिवार को अगर प्रायोरिटी देती तो आज अपने घर परिवार में होती, है ना। तो जिसके लिए जो ज़रूरी है वो उसके पास है, वो उसके साथ है। अब कुल मिला के ऐसी कौन सी बात कहना चाहती थी व्यथित होके, रो धो के, वो तो बात ये कह नहीं पाई। बाकी अब आप लोग समझदार हो। बड़कन्नी जिज्जी ने एक बार आंधी तूफान आने से पहले फिर से रोक लिया कि तुम कहाँ चाहते हो बग्गे, लइका का जाओ, नहीं तो फिर ये जो यहाँ पर कहीं लाइव वाइव कर दिया तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। इससे पहले इसका जो विस्फोटक रूप सामने आ गया तो भाई साहब हमारे सबकी पोलम पट्टियाँ खुल जाएंगी, इसलिए जाओ इसको स्पेशल फील कराओ। और बग्गे ने जो रिमोट कार बुक कराई है बच्चे के बर्थडे के लिए, तो अब देखना ये है कि वाकई में वो आएगा या फिर हम सिर्फ देखने के लिए ही गए थे। क्योंकि बाद में कुछ और छोटे छोटे खिलौना लेके आया था बग्गा और कह रहा था कि ये सिलसिला अब चलता रहेगा, बहुत सारे हम और सामान लाए हैं, बाद में देंगे, पर बच्चा अभी देख के वो हो रहा है तो अभी इसको हम ये दे देते हैं। और पापा की तरफ से भी पापा का भी वीडियो आ चुका है। अब पापा बर्थडे पे क्या तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या ऑर्गेनाइज़ करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ भी हो यार, चलो कम से कम स्क्रिप्ट के ही रूप में सही, अब दूसरों को जताने के लिए ही सही, आजकल जो हमारी जिज्जी अपनी सास और ननंद को लेकर प्यार दिखाए रही है, मतलब भाई साहब हमको तो इतना वो लग रहा है कि हैं ये हमारी वही जिज्जी हैं जो सास का डिप्रेशन दूर कर रही थी और ननंद के ऊपर अपने सूट चप्पलों का चोरी का इल्ज़ाम लगाए रही थी और उनके ऑफिस से जो कॉल आते थे उनके साथ उनका अफेयर तक भैया करवा रही थी। ये वही जिज्जी हैं जो आजकल सबकी भावनाओं को समझने लगी हैं कि वो 30 साल की हैं, हमारे साथ की ही हैं और उनसे भी हम रिलेट कर पा रहे हैं। एक बुजुर्ग होती जा रही हैं, उनके भी दुख भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं। कोई हो ना हो, आपके बच्चे तो आपके साथ होते ही हैं दुनिया जहान में, भले आपके कोई साथ ना हो, कोई बड़ा होके भी बच्चों जैसा रवैया अपना रहा है। तो चलो आजकल हम जो घर के बड़े हैं उनको ही कुछ अपने ऊपर ऐसे करने की कोशिश करें, वही लोग सोचें कि यार हमारी बहुरिया इतनी भी बुरी नहीं है, चलो बहुरिया को वापसी कराते हैं, अपने लड़के को ठोक बजा के एक बार फिर से सीधा कर देते हैं। ऐसा उम्मीद पाल रही हो जिज्जी? अगर पाल रही हो तो कमेंट करके आप लोग बताना है। चलो जी अभी के लिए इतना ही। तो बग्गी अब कब जाएगी, क्या वाकई में इंतज़ार करेगी? मेरे हिसाब से तो अब तक था इसको चले जाना, जो कि अभी तक अगर ये नहीं गई है तो बहुत गलत चीज़ है। भाई तेरी माँ है, तुझे जन्म दिया है, शादी होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अब माँ को तुम छोड़ दो। बड़कन्नी जिज्जी होती दौड़त दौड़त चली आती अब तक हैं, और यहाँ पर बग्गी बग्गा छुटकन्नी सबकी क्लास लगाती कि मेरी माँ को तुम लोगों ने कैसे कुछ नहीं किया, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, हाँ ये इधर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो बग्गी तुम क्या सोच रही हो? यहाँ पर तुम इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर रही हो, वहाँ जाकर तुमको अपना संभालना चाहिए मम्मी जी को। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।